आपको बताएं, मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ की वतन वापसी का मामला। मियां नवाज शरीफ ने 21 अक्टूबर को लंदन से पाकिस्तान के लिए टिकट बुक करा लिया। ज़राए की जानिब से ये कहा जा रहा है। मजीद कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को लंदन से अबू ज़हबी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरेंगे। मजीद तफसील जानती हैं इस खबर की, हमारे साथ राव दिलशाद हुसैन मौजूद हैं। जी राव दिलशाद, अपडेट कीजिए। बिल्कुल जी, कायद मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ की वतन वापसी के हवाले से खबर यह है कि 21 अक्टूबर को लंदन से पाकिस्तान के लिए टिकट जो है वो बुक करवा दिया गया है। ज़राए ने कंफर्म किया है कि नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को लंदन से अबू धाबी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे। अबू धाबी के एयरपोर्ट पर उतरेंगे, जबकि उसी रोज मुख्तसर क़याम के बाद नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को ही अबू धाबी से पाकिस्तान के लिए भी रवाना होंगे। नवाज शरीफ ने इत्तेहाद एयरलाइन की परवाज 243 की एडवांस जो है वो बुकिंग करवा ली है, जबकि ज़राए की जानिब से ये भी बताया जा रहा है कि नवाज शरीफ ने पाकिस्तान के लिए इत्तेहाद एयरलाइन की बिजनेस क्लास के टिकट जो है वो बुक करवाए हैं। अभी तक तो फिलहाल प्लान ये है। प्लान के मुताबिक नवाज शरीफ इत्तेहाद एयरलाइन की परवाज 243 के जरिए अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाहौर पर लैंड करेंगे और ये वक्त जो बताया जा रहा है 6:25 पर जो है वो नवाज शरीफ लैंड करेंगे और नवाज शरीफ बदरिया हेलीकॉप्टर जो है वो लाहौर एयरपोर्ट से मीनार पाकिस्तान रवाना होंगे, जहां पर उनकी तकरीर और उनकी रिसेप्शन के हवाले से बड़ी जो एक्टिविटी है वो प्लान की गई है। जी बहुत शुक्रिया राव दिलशाद हुसैन, हमारे साथ थे, अपडेट कर रहे थे। अब आपको अपडेट करें, आशूबे चश्म के केसेस में एक बार फिर इजाफा। सूबे भर में 24 घंटों में 9401 नए मरीज रिपोर्ट हुए। आशूबे चश्म से मुतासर अफराद की तादाद 1 लाख से भी तजावज़ कर गई। आशूबे चश्म से मुतासरा अफराद की कुल तादाद 1,06,330 तक जा पहुंची है। लाहौर में भी एक दिन में 357 नए मरीज सामने आए हैं। लाहौर में आशूबे चश्म से मुतासरा अफराद की तादाद 8,924 तक पहुंच चुकी है। तो आशूबे चश्म के केसेस में एक बार फिर से इजाफा। सूबे भर में 24 घंटों में 9,401 नए मरीज रिपोर्ट। आशूबे चश्म से मुतासरा अफराद की तादाद 1 लाख से तजावुज़ कर गई। आशूबे चश्म के बायस स्कूलों में दी जाने वाली 4 रोज़ की छुट्टियां ख़त्म हो गईं। तमाम तालीमी इदारे आज से खुल गए। असातिज़ा ने आशूबे चश्म का शिकार बच्चों को वापस भेज दिया। पंजाब भर के तालीमी इदारे 4 रोज छुट्टियों के बाद खुल गए। स्कूलों में पहले रोज हाजिरी 80% रही। तलबा का कहना है कि वज़ीर आला मोहसिन रजा नकवी के बरवक्त फैसले से आशूबे चश्म का शिकार बच्चों की तादाद कम हुई है। जो उन्होंने वज़ीर आला ने 4 छुट्टियाँ दी, उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा। बच्चों को बोर्ड पर जो जिनकी आँख ख़राब थी उनको देखने में मुश्किल हो रही थी, अब वो उनकी आँखें भी ठीक हो गई हैं, उनसे बहुत फ़र्क पड़ा है। छुट्टियाँ होने से पहले तो काफ़ी बच्चों की आंखें ख़राब थी, अब छुट्टियाँ हुई जो सी 4-5, तो उसकी वजह से पहले मेरी भी आंखें ख़राब थी, अब सही हो गई हैं। कुछ बच्चों की अब अभी भी हैं, लेकिन तादाद हमारी कम है, लेकिन जो से बच्चे आए हैं वो सही तंदुरुस्त बच्चे हैं। असातिज़ा का कहना है कि स्कूलों में छुट्टियां मिलने से आशूबे चश्म का शिकार बच्चों की तादाद में 50% कमी हुई है। मजीद छुट्टियां दे दी जाती तो वबा को 100% कंट्रोल किया जा सकता था। आज हमारे पास कुछ 6 या 7 बच्चे थे जिनको हमने जो ना गेट से ही उनको पेरेंट्स को जो ना वापस कर दिया। काफ़ी बेटरमेंट हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। इस वक्त तो स्कूल में कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है, तो फ़ायदा हुआ है इसका कि 4 डेज़ ऑफ करने से जो है ना ये वबा को काफ़ी हद तक जो है ना ये कंट्रोल हुआ। आशूबे चश्म की वबा से जहां बच्चों का तालीमी नुकसान हो रहा है, वहीं उनके लिए इम्तिहानात देना भी मुश्किल हो गया है। बच्चों को चाहिए कि वो महकमे सेहत की दी गई हदायत पर अमल दरामद करें ताकि जल्द सेहतयाब हो सके। कैमरामैन इफ्तिखार हुसैन के साथ जुनेद रियाज, सिटी 42। सैकड़ों बच्चे ताहाल आशूबे चश्म का शिकार। पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन ने कल से स्कूलों में फर्स्ट टर्म इम्तिहानात की डेटशीट जारी कर दी। आशूबे चश्म का शिकार बच्चे इम्तिहान देंगे या नहीं, फैसला नहीं हो सका। इस हवाले से बात करेंगे, जुनेद रियाज हमारे साथ हैं। जी जुनेद, आगाह कीजिएगा। जी, आशूबे चश्म का शिकार बच्चों की तादाद जो है अभी भी कम नहीं हो सकी, लेकिन इसके बावजूद पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन ने कल से स्कूलों में पेपर लेने के हवाले से डेट शीट जारी कर दी है।
अभी भी सैकड़ों बच्चे जो हैं वो शोबे चशम का शिकार हैं। अगर पंजाब की बात की जाए तो इनकी तादाद जो है हज़ारों में है और अभी तक ये फैसला नहीं हो सका कि जो बच्चे शोबे चशम का शिकार हैं, जिनको स्कूल के मरकज़ी गेट से ही वापस भेजने की हदायत हैं, वो बच्चे पेपर में बैठ सकेंगे या नहीं बैठ सकेंगे। इस हवाले से वालिदैन ने भी शदीद तशवीश का इजहार किया है कि उन बच्चों का क्या कसूर है जो शोबे चशम का शिकार हैं। इस हवाले से स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट को डेट शीट के ऊपर नज़रसानी करनी चाहिए और उन बच्चों को जो कि शोबे चशम का शिकार हैं उनको हदायत जारी करनी चाहिए कि आया वो पेपर देंगे या नहीं देंगे, या डेट शीट के बाद जो है उन बच्चों का पेपर लिया जाएगा। इस हवाले से सीयू एजुकेशन लाहौर परवेज़ अख्तर खान का कहना है कि उनकी जो बात है वो सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन से चल रही है और मामला ज़ेरे गौर हैं। उनका कहना था कि वो किसी सूरत जो है शोबे चशम का शिकार बच्चों को पेपर में नहीं बैठने देंगे और इस हवाले से मामला ज़ेरे गौर है। जो ही सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन की जानिब से हदायत मिलती हैं वो पेपर आपका बहुत शुक्रिया। आशूबे चशम के बाद सूबे भर में एक और ख़तरनाक वायरस का खतरा मंडलाने लगा है। निपा नामी वायरस के मुमकिना खतरे के पेश नज़र हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। महकमा सेहत ने निपा को खतरनाक वायरस करार दे दिया। निपा हमसाये ममालिक में तेजी से फैल रहा है। महकमा सेहत के मरासला के मुताबिक निपा एक खतरनाक वायरस करार दिया गया है, जिससे मुतासरा शख्स की अमवात की शरह 74% बताई गई है। मरासला में बताया गया है कि निपा नामी वायरस हमसाया ममालिक में तेजी से फैल रहा है और खदशा है ये वायरस पाकिस्तान में भी मुंतकिल हो सकता है, जिसके लिए पंजाब भर के तमाम अजला में फौरी तौर पर एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद किया जाए। मरासला में कहा गया है कि तमाम मुश्तबा निपा के मुतासरा मरीजों का डाटा बर वक्त डैशबोर्ड पर अपलोड किया जाए। तमाम निजी और सरकारी अस्पतालों में इस वायरस की गाइडलाइन बताई जाए। तमाम मरीजों की निगरानी और शक की बुनियाद पर उन मरीजों को अलग रखा जाए। बर वक्त तहकीकात को यकीनी बनाकर सैंपल को इकट्ठा करके PCR के लिए लेबॉर्ट्री भिजवाया जाए, जबकि ये वायरस जानवरों से इंसानों और एक शख्स से दूसरे शख्स में बहुत जल्द फैलता है। इस खतरनाक वायरस की कोई वैक्सीन नहीं, लिहाजा बर वक्त तशखीस से ही इलाज करके ही बचाव मुमकिन है। शेख ज़ैद अस्पताल ग्रैंड हेल्थ अलायंस का 7वें रोज भी एहतजाज जारी है। मुजाहिरीन ने अस्पताल के बाहर कैंपस रोड ब्लॉक कर दिया है। नहर से बीके वाला मोड़ की तरफ जाने वाला रास्ता मुजाहिरीन ने ब्लॉक कर दिया। तफसीलात जानते हैं इस मुतालिक अजमत अवान से। अजमत, अपडेट कीजिए। ग्रैंड हेल्थ अलायंस शेख ज़ैद अस्पताल तनख्वाहों की अदम दस्ताबी के बाइस एहतजाज कर रही है और इस वक्त जो एहतजाज का दायरा कार है वो वसी होकर कैंपस पुल तक आ चुका है। इस वक्त ग्रैंड हेल्थ अलायंस और YD के सदर डॉक्टर हसन रज़ा हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर हसन रज़ा, बताइएगा तकरीबन 7 रोज़ हो चुके हैं आप लोगों को अब तक जो है तनख्वाहों के और दीगर जो मुतालबात हैं वो अब तक मंजूर नहीं हुए, अब तक क्या पेशरफ्त हुई, आपका अगला लाहमल क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो बताना चलूँ कि आज हमारा 7वां रोज़ था OPD हड़ताल का और इस रोड साइड प्रोटेस्ट हमने शामिल कर दिया इसमें मजबूर हो के, क्योंकि हमारी जो है वो जो ऊपर बैठे हुए लोग हैं, जो इंतज़ामिया है, लोकल इंतज़ामिया हो या फिर फेडरल गवर्नमेंट के लोग हैं, वो जस्ट अपने पर्क्स इंजॉय कर रहे हैं। बड़े ऑफिस में बैठ के किसी एक बंदे ने हमारे साथ रब्ता करने की कोशिश तक नहीं की और आप देखें कि ये 7 दिन अस्पताल अब प्रॉपर बंद हो गया है और इस टाइम पे किसी ने रब्ता नहीं किया। तो ये चीज़ हम 1.5 साल से सफ़र कर रहे थे। इंडोर सर्विसेज भी बंद कर दी हैं जी, अभी इंडोर सर्विसेज का ऐलान भी हम बाकायदा तौर पे करेंगे। बिल्कुल बाकायदा तौर पर करेंगे। YDA ने भी बाज़ाब्ता तौर पर इसको ज्वाइन किया है। जनरल अस्पताल के YDA के सदर डॉक्टर सीप थिंड हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर सीप साहब, कितनी अफसोस की बात है, 7 रोज़ हो चुके हैं, वफाक का इकलौता अस्पताल लाहौर का है, बंद पड़ा है और कोई भी जो मुतल्लिका अहदेदारान है उनसे अब तक रब्ता नहीं किया। जी बहुत शुक्रिया अजमत भाई। बड़े अफसोस के साथ बताना चाह रहा हूँ कि आज 10वां रोज़ है, लाहौर का एक बड़ा हॉस्पिटल बंद है और यहाँ के मुलाजमीन सरापा एहतजाज हैं, लेकिन जो फेडरल के हमारे हुक्मरान हैं वो बाहर के दौरों में मसरूफ़ हैं और वहाँ पे अपने पुरसकून माहौल में एंजॉय कर रहे हैं। उन्हें ये नहीं पता कि यहाँ के मुलाजमीन, यहाँ के डॉक्टर्स, यहाँ के नर्सेज, यहाँ के पैरामेडिकल स्टाफ और यहाँ के गरीब लोग जिनका इलाज भी मुतासर है, हमें भी इस चीज़ का एहसास है, उन लोगों ने आज तक ना तो इसका नोटिस लिया है, ना ही इन मुलाजमीन की कोई सुनवाई हुई है। और हमारा एक ही मुतालबा है, जब तक इनके अकाउंट में सैलरीज ट्रांसफ़र नहीं होंगी ये एहतजाज कभी भी पंजाब साथ है। YDA पंजाब साथ है, डॉक्टर हसन रज़ा काठिया के साथ खड़ी हुई है। जो भी मुश्तरका लाहे अमल हम अगला बनाएंगे, हम पूरे YDA पंजाब में इस कॉल को आगे लेके चलेंगे और हम हुकूमत को बताना चाहते हैं कि वो अब हमारा सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है और हम इसका दायरा कार बढ़ाएंगे, दायरा दीगर अस्पतालों में लेके जाएंगे। जनरल सेक्रेटरी जो है ग्रैंड हेल्थ अलायंस के नासिर दीन साहब हमारे साथ मौजूद है। नासिर साहब, क्या मुतालबात अगले? मुतालबात वही हैं जी, तनख्वाहों की अदायगी और मरीज़ों को सहूलियात की फराहमी और अब दायरा कार बढ़ाना है। हमने 8 दिन हो गए, कुछ नहीं हुआ, किसी की कान पे जूं तक नहीं रेंगी जी। वो आज से वो भी बाइकआउट है और सैनिटरी वर्कर जो हैं वो भी आज से काम बंद कर देंगे।
जी बंद हो जाएंगे आज बिल्कुल बड़ा ऐलान किया गया है ग्रैंड हेल्थ अलायंस शेख ज़ैद की जानिब से। उनकी जानिब से कहा गया है कि इंडोर सर्विसेज का भी बाकायदा तौर पर बाइकआउट कर दिया गया, यानी अब तमाम जो ऑपरेशन हैं वो मुनक़ता हो चुके हैं, सिर्फ एमरजेंसी ट्रीटमेंट है वो शेख ज़ैद में दी जा रही है। उनकी जानिब से कहा जा रहा है, बड़ी अफसोस की बात है कि अब तक किसी भी मुतल्लिका हुकाम ने हमारे से रब्ता नहीं किया। इस वक्त मैं कैंपस रोड पर मौजूद हूँ और ये कैंपस रोड जानिब से कहा जा रहा है कि यह एहतजाज जारी रहेगा। बहुत शुक्रिया अज़मत अवान हमारे साथ आगाह करें। आपको आगाह करें, रेलवे मुलाजिमीन की जानिब से तनख्वाहें न मिलने पर DS ऑफिस मुगलपुरा के बाहर एहतजाज किया गया। एहतजाज पाकिस्तान रेलवे प्रेम यूनियन वर्कशॉप्स के ज़ेर एहतमाम किया गया। बिल्कुल, मरकजी सदर प्रेम यूनियन चौधरी महमूदुल अहद ने एहतजाज की क़यादत की। एहतजाज में रेलवे मुलाजिमीन ने भरपूर शिरकत की, जबकि नारेबाजी भी करते रहे। दिलावर न्याजी हमारे साथ हैं, मजीद उनसे बात कर लेते हैं इस हवाले से। जी दिलावर। प्रेम यूनियन के ज़ेर तमाम आज का जो ये एहतजाज है वो DS मुगलपुरा के ऑफिस के बाहर किया जा रहा है। मुलाजमीन की एक बड़ी तादाद मौजूद है जो कि तनख्वाहें ना मिलने पर सरापा एहतजाज हैं। हमारे साथ यहाँ पर प्रेम यूनियन के मरकज़ी सदर जो हैं वो मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं, मज़ीद क्या मामला हैं उनसे जान लेते हैं। जी मुझे बताइएगा, तनख्वाहों का क्या मसला है और तनख्वाहें क्यों नहीं दी जा रही? ये तनख्वाहों का जो मामला है पिछले तकरीबन 1 साल से इसी तरह ख़राब चला आ रहा है। इसमें तनख्वाह जब ड्यू हो जाती है तो कहीं 10 दिन लेट, कहीं 15 दिन लेट और कहीं महीना लेट हो रही है। चलें किसी 1 महीने लोग बर्दाश्त कर लेते हैं, 2 महीने कर लेते हैं, 1 दिन कर लेते हैं, 2 दिन कर लें। अब लोग तंग आमद जंग आमद, उनके घर का पूरा निज़ाम तबाह बर्बाद हो गया है। अब वो अपने बच्चों की फीसें अदा करने के काबिल नहीं। रेल का जो FNCO है बिल्कुल नाअहल साबित हुआ है। उसने इस तनख्वाहों के सिलसिले को पिछले 1 साल से इसी तरह ख़राब कर रखा है। आज लोगों के लोग इकट्ठे हुए हैं और यहाँ DS के दफ्तर के बाहर आए हैं क्योंकि DS इन तमाम शापों के वर्ग सरबराह हैं। बिल्कुल, यहाँ पर जो मुलाज़मीन मौजूद हैं उनकी गुफ्तगू आपने सुनी कि अगर इनके मुतालबात और तनख्वाहें दे दी गई तो ये एहतजाज जो है ख़त्म कर दिया जाएगा, और अगर जो ये तनख्वाहें है इनका मामला ठीक ना किया गया तो मज़ीद जो है इस एहतजाज जाएगा। जी हाफिज़ दिलावर नियाज़ी, आपका बहुत शुक्रिया। रेलवे मुलाजिमीन की जानिब से ये एहतजाज है जो कि तनख्वाहें ना मिलने की वजह से किया जा रहा है। DS ऑफिस के बाहर एहतजाज किया गया है मुजाहिरीन की जानिब से। प्रेम यूनियन वर्कशॉप के ज़ेर एहतमाम इस एहतजाज को आगे लेके जाया गया। वज़ीर आला का गैर कानूनी तौर पर गुर्दे निकालने वाले गिरोह की गिरफ्तारी पर ट्वीट। लाहौर पुलिस ने एक डॉक्टर और मोटरसाइकिल मैकेनिक समेत 8 रुकनी गैंग को बेनकाब कर दिया। गिरोह ने मरीजों से 300 से ज्यादा गैर कानूनी गुर्दे निकालने का इंकशाफ किया। मोहसिन नकवी की जानिब से ये भी बताया गया है। तो आपको बताएं, वज़ीर आला ने गैर कानूनी तौर पर गुर्दे निकालने वाले गिरोह की गिरफ्तारी पर ये ट्वीट किया है। इस हवाले से बात करेंगे, दुर नायाब हमारे साथ हैं। जी दुर नायाब। जी बिल्कुल, निगरान वज़ीर आला ने एक ट्विटर पैगाम जारी किया है और हाल ही में जो लाहौर पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल की जिसमें एक गिरोह गिरफ्तार किया जिसमें डॉक्टर और मोटरसाइकिल मैकेनिक थे और गैर कानूनी तौर पर लोगों के गुर्दे निकाला करते थे और 300 से ज्यादा उस पर केसेस थे। इस पर वज़ीर आला ने ट्वीट करके लाहौर पुलिस को फर्ज तस्लीम पेश किया है। उन्होंने कहा कि लाहौर पुलिस ने बड़ा अच्छा काम किया और बर वक्त केस को सॉल्व किया है। इस हवाले से उनका कहना था कि ऐसे अनासिर के खिलाफ जो गैर कानूनी दावा में मुलव्विस हैं, इंसानी जानों से खेलते हैं, उनके खिलाफ मज़ीद कार्रवाई जारी है। जी दुर नायाब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने आगाह किया। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की हिदायत पर मॉल रोड लाहौर को गर्द से पाक सड़क बनाने पर काम का आगाज़। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने पंजाब काबीना के हमरा मॉल रोड का दौरा किया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी और सूबाई वज़रा ने ग्रीन बेल्ट पर मयारी घास लगाने के अमल का मुशाहिदा किया। वज़ीर आला ने डस्ट फ्री रोड बनाने के लिए ग्रीन बेल्ट में मयारी घास लगाने के काम का मुआयना किया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने DGPSA को हिदायत दी पाकिस्तान के दिल लाहौर की मरकजी शाहराह कायद-ए-आज़म माल रोड को डस्ट फ्री मॉडल रोड बनाने पर काम शुरू कर दिया गया है। मोहसिन नकवी ने कहा कि माल रोड की ग्रीन बेल्ट पर मयारी घास लगाई जा रही है, दरख्तों की तादाद में इजाफा किया जाएगा। मोहसिन नकवी ने कहा कि शहर में बारिश के पानी को महफूज रखने के लिए नए वाटर टैंक्स भी बनाए जाएंगे। सूबाई वज़रा, चीफ सेक्रेटरी, डिप्टी कमिश्नर, DGPHA और दीगर हुकाम भी इस मौके पर मौजूद थे। अभी आपको बताएं, लेस्को का बिजली चोरी और ओवर बिलिंग की रोकथाम के मेगा प्रोजेक्ट पर काम का आगाज। एडवांस मीटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के तहत जदीद मीटर्स की खरीदारी का अमल शुरू कर दिया गया। शाहिद नदीम सिप्रा से बात करेंगे। जी शाहिद सिप्रा। जी बिल्कुल, शहर में बिजली चोरी और ओवर बिलिंग की रोकथाम के लिए लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी ने मेगा प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर दिया है। ज़रा ने बताया है कि आज से 8 साल कबल एडवांस मीटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम से एक मंसूबा बनाया गया
जो वफाकी हुकूमत की मंजूरी के बाद लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के पास आ गया है, जिसकी बुनियाद पर सार्फिन को जदीद मीटर्स की तनसीब करके दी जानी है और उसके बाद जो बिलिंग होनी है वो कंट्रोल सेंटर बनाकर की जानी है, जिससे ना सिर्फ बिजली चोरी को रोका जा सकेगा बल्कि उसके साथ साथ जो सार्फिन की कंप्लेंट सामने आती हैं कि उनको जायज़ यूनिट्स चार्ज किए गए हैं उससे भी छुटकारा मिल जाएगा। तो अब जाकर लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी ने इस मेगा प्रोजेक्ट पर बाकायदा काम शुरू किया है और इब्तदाई तौर पर 51,000 मीटर्स खरीदने का परचेज ऑर्डर जारी किया है। ज़रानी ने बताया है कि कंपनी 42,000 रुपये फ़ी मीटर के हिसाब से ये मीटर्स ख़रीदेगी और जो इब्तदाई तौर पर 51,000 मीटर्स ख़रीदे जा रहे हैं ये तकरीबन 2 अरब 10 करोड़ रुपए की लागत से इनकी ख़रीदारी होगी और आइंदा साल माह मार्च में। जी शाहिद सफरा, आपका बहुत शुक्रिया। अभी आपको बताएं, चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान और कंट्रोलर जनरल अकाउंट्स ने AG ऑफिस में ग्रीन चैनल फास्ट ट्रैक बिलिंग का इफ्तिताह कर दिया है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं एडिटर ब्यूरोक्रेसी कैसर खोखर से। जी कैसर खोखर। पंजाब जाहिद अख्तर जमान और कंट्रोलर जनरल अकाउंट्स मकबूल अहमद गोंदल ने AG ऑफिस में एक पब्लिक फैसिलिटेशन सेंटर जो है उसका इफ्तिताह किया, जिसमें 25,000 तक के जो यूटिलिटी बिल है वो सेम डे जो है क्लियर होंगे, सेम डे चेक जारी होंगे और सेम डे अदायगी होगी, जबकि उससे ज़्यादा के बिल जो है उनको अगले दिन जो है ना वो ऑडिट के बाद जो है ना प्री ऑडिट के बाद क्लियर किया जाएगा। इस हवाले से जो खास तौर पर किसान है उनको गंदम की अदायगी के हवाले से जो है ना फौरी तौर पर चेक अदा हो सकेंगे और चेक डिलीवर भी होंगे और चेक उनको कैश भी होंगे। इस वाले से ये और इसके हवाले से जो बजट है और मुख्तलिफ महकमों की जो अदायगियाँ हैं वो स्ट्रीमलाइन होगी। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया है कि 21st सेंचुरी का ये इनिशिएटिव है जो शुरू किया गया है, जिससे अगली बजट साजी जो है उसमें मावन साबित होगा और जो अगले लोगों को जो पंजाब गवर्नमेंट जो अदायगियाँ करती है, बिल अदा करती है, ठेकेदारों को, किसानों को, वो उनके मावन ये जो कंप्यूटर सेंटर है, ये सहूलत सेंटर है, ये मावन। जी बहुत शुक्रिया कैसे खोकर हमारे साथ थे, अपडेट कर रहे थे। कमिश्नर मोहम्मद अली रंधावा की ज़ेर सदारत बिजली चोरी के खिलाफ एक्शन बारे इजलास मुनक़िद हुआ। गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ को बिजली कनेक्शन फराहमी के खिलाफ वर्किंग शुरू कर दी गई है। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा की लेस्को को वर्किंग मुकम्मल करने की हिदायत। गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ को बिजली कनेक्शन फराहमी ऑडिट कराने का फैसला। ज़िला इंतज़ामिया LDA के कंट्रोल एरियाज़ में ऑडिट कराने का फैसला किया गया, जबकि इस हवाले से आपको बताएं कि गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ को बिजली कनेक्शंस गैर कानूनी तौर पर दिए गए ऑडिट कराने की हिदायत दी गई और इस हवाले से ब्रीफिंग में बताया गया कि लेस्को ने आम सार्फिन शहरियों के लिए शिकायत अजाला SOPs को बेहतर भी कर दिया है। कमिश्नर मोहम्मद अली रंधावा की ज़ेर सदारत बिजली चोरी के खिलाफ एक्शन बारे इजलास। इस हवाले से बताएंगे। अभी आपको बताते चलें कि वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने गवर्नमेंट पायलट स्कूल फॉर बॉयज़ वहादत रोड का दौरा किया है। सूबाई वज़ीर तालीम मंसूर कादिर और सेक्रेटरी एजुकेशन एहसन वहीद भी उनके हमरा मौजूद थे। स्कूल में हायर सेकेंडरी स्कूलों में 7 साल से एक टीचर ना होने पर सख्त बरहम हो गए। वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट कई माह से गंदा होने पर वज़ीर आला मोहसिन नकवी का नोटिस। बच्चों को साफ पानी की जगह जहरीला पानी पिलाया जा रहा है। मज़ीद तफसील जानते हैं इस खबर की जुनैद रियाज से। जी जुनैद। जी वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन रज़ा रकीमी ने अचानक जो है गवर्नमेंट पायलट हायर सेकेंडरी स्कूल का दौरा किया और वहाँ पर इंतजामात का जायज़ा लिया और वहाँ पर 7 साल से जो है हायर सेकेंडरी स्कूल जो कि 11वीं और 12वीं जमात है, वहाँ पर 2017 से एक भी टीचर ना होने पर जो है वो सख्त बरम हुए एजुकेशन अथॉरिटी के ऊपर। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 7 साल से जो है वो 11वीं 12वीं जमात यहाँ पर पढ़ाई जा रही है और एक भी टीचर नहीं है। इसके ऊपर उन्होंने जो है वह सख्त बरमी का इज़हार किया और दूसरी जन्म स्कूल में 1600 बच्चे हैं और उनके ऊपर 60 टीचर हैं, जिनके ऊपर 60 में से 35 टीचर जो हैं वो मुख्तलिफ इलेक्शन ड्यूटीज़ के ऊपर मौजूद थे और क्लासेस खाली थी, जिसके ऊपर भी जो है वो CM पंजाब ने जो है वो सख्त नोटिस लिया और एजुकेशन अथॉरिटी को हदायत की कि फौरी तौर पर जो इलेक्शन ड्यूटियों या मुख्तलिफ ड्यूटियों पर गैर निसाबी ड्यूटियों पर असातिज़ा मौजूद है उनको फौरी तौर पर वापस बुलाया जाए, जिस पर CEO एजुकेशन लाहौर ने तमाम असातिज़ा को जो कि गैर निसाबी ड्यूटियों पर है उनको फौरी तौर पर वापस बुला रही है। और तीसरा स्कूल में सबसे अहम मसला ये था कि वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट जो कि कई माह से जो है वो गंदा था और वह उसमें से जहरीला पानी जो है वो निकल रहा था, जिसके ऊपर CM पंजाब ने खुद से जो है वो मायना किया और हदायत की कि फौरी तौर पर जो है वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट जो है वो तब्दील किए जाएँ। और दूसरा उन्होंने मीटिंग भी तलब कर ली है इसके ऊपर शाम को के बच्चों को जो जहरीला पानी पिलाया जा रहा है और इसके ऊपर सख्त नोटिस लेते हुए शाम को मीटिंग भी तलब कर लिया और इस हवाले से उन्होंने कहा कि बच्चों को जो है वो तालीम के ऊपर खुसूसी तौर पर तवज्जो दी और स्कूल के इंतजामात के बहुत शुक्रिया जुनैद रियाज हमारे साथ थे, तफसीलें आगाह कर रहे थे।
अब आपको बताएं, बदलते मौसम की तरह लंडा बाजार के दाम भी बदलने लगे। महंगी अशिया के बायस शहरी बौखलाहट का शिकार हो गए। मायदा वहीद हमारे साथ है, मजीद उनसे बात कर लेते हैं। जी मायदा। हाजी कैंप के बाहर इस वक्त मैं मौजूद हूँ। सर्दियाँ जब थोड़ा अरसा रह गया है, फिर उसके बाद मौसम तब्दील होता हुआ दिखाई देगा, लेकिन अभी जो है मौसम में जहाँ तब्दीली का रुझान देखने में नजर आ रहा है, वहीं पर शहरी जो है मौसम की खबर सुनते ही कि मौसम चंद ही दिनों में तब्दील होता हुआ दिखाई देगा, तो शहरियों ने जो है वो बड़ी तादाद में लंडा बाजार का जो है वो रुख किया है। शहरियों का क्या रद्द-ए-अमल है, ये उनसे जान लेते हैं। मुझे बताइएगा क्या खरीदारी कर रहे हैं और क्या सूरत हाल देखने में नजर आ रही है लंडा बाजार में? जी, एक माड़ा आदमी जब भी कोई बाजार से लेने जाता है तो बाजार की वो कीमत होल्ड नहीं कर सकता। लंडे में इसलिए आ जाते हैं कि चलो किसी गरीब आदमी यही पहन सकता है, इसके अलावा और कुछ नहीं पहन सकता। और अपने इस भाई के लिए 3 पैंटें लेके हैं, ये गुजरांवाले से आए हैं। चलो ये अपने घर के लिए। क्या कीमत यहाँ पर आपको मिली है और कितना महंगाई यहाँ पर कितनी देखी? महंगाई जो आजकल तुम आपको पता है कि जी जो 150 रुपए की चीज़ होती है वो 300, 400 रुपए की चीज़ मिलती है। तो अब सर्दियों के में जब सर्दियों का माल आएगा, सर्दियों के माल में तो यही होगा ना कि जो 200 की चीज़ है वो 500 में बिकेगी, 300 में बिकेगी, 600 में बिकेगी। मायदा वहीद, आपका बहुत शुक्रिया।